हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दो लेस्बियन लड़कियों की कहानी लेकर आए हैं। आज की यह कहानी बहुत ही रोमांटिक और मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। लेस्बियन संबंधों पर आधारित कहानी। फरखदा अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। बचपन में ही उसके बाप का देहांत हो गया था, तो वह अकेले अपनी माँ के साथ रहने लगी। जवानी का सफ़र उसने तन्हा ही गुजार दिया। जब वह 18 साल की हुई तो उसकी मुलाकात नसीमा से हुई। नसीमा एक पंजाबी लड़की थी जो हाल ही में पड़ोस में रहने आई थी। नसीमा एक लंबी चौड़ी मर्दों के स्वभाव वाली महिला थी जो फरखदा को भा गई थी। जब फरखदा की माँ ने उसका नसीमा से मिलना बंद कर दिया तो वह आधी पागल हो गई। लोगों ने कहा कि उस पर जिन है। छत पर जब एक दिन उसकी मुलाकात नसीमा के छोटे भाई से हुई तो उसके सभी जिन भाग गए। लखनऊ के पहले दिनों की याद नवाब नवाजिश अली अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष थी। एक हरे जिस्म की बड़ी दुबली पतली नाजुक पतले पतले नक्शों वाली गुड़िया सी। नाम उसका फरखदा था। उसको अपने वालिद की मौत का दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि बहुत जल्द भूल गई। लेकिन उसको अपने दुख का शदीद एहसास उस वक्त हुआ जब उसको मीठा बरस लगा और उसकी माँ ने उसका बाहर आना जाना कतई तौर पर बंद कर दिया और उस पर कड़े पर्दे की पाबंदी आयद कर दी। उसको अब हर वक्त घर की चार दीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई भाई ना था न बहन। अक्सर तन्हाई में रोती और खुदा से ये गिला करती कि उसने भाई से उसे क्यों महरूम रखा और फिर उसका अब्बा मियाँ उससे क्यों छीन लिया। माँ से उसको मोहब्बत थी, मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तस्कीन महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कोई और हो जिसके बावजूद ये उसकी ज़िंदगी की यह आहंगी दूर हो सके। वो हर वक्त उकताई उकताई सी रहती। अब उसको 18 बरस लग रहा था। सालगिरह में 10-12 रोज बाकी थे कि पड़ोस का मकान जो कुछ देर से खाली पड़ा था पंजाबियों के एक खानदान ने किराए पर उठा लिया। उनके 8 लड़के थे और एक लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे, बाकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की उन 6 में से 1 बरस बड़ी थी। बड़ी तनोमंद हट्टी कट्टी, अपनी उम्र से 2-2.5 बरस ज़्यादा ही दिखाई देती थी। एंट्रेंस पास कर चुकी थी। इसके बाद इसके वालिदैन ने ये मुनासिब न समझा था कि उससे मज़ीद तालीम दी जाए। मालूम नहीं क्यों उस लड़की का नाम नसीमा था, लेकिन अपने नाम की रियासत से वो नर्म और नाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बला की फुर्ती और गर्मी थी। फरखदा को उस महीने मूँछों वाली लड़की ने कोठे पर से देखा, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नावेल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे। चुनांचे चंद जुमलों ही में दोनों मुतवर्रिफ हो गई। फरखदा को उसकी शक्ल और सूरत पहली नज़र में कतई
پرکشش معلوم نہ ہوئی، لیکن جب اس سے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو اسے اس کا ہر خد و خال پسند آیا۔ موٹے موٹے نقشوں والی تھی، جیسے کوئی جوان لڑکا تھا جس کی مسیں بھیگ رہی تھی۔ بڑی صحت مند، بھرے بھرے ہاتھ پاؤں، کشادہ سینہ مگر ابھارے سے بھرا ہوا حد تک خالی۔ فرخدہ کو اس کے بالائی لب پر مہین مہین بالوں کا غبار خاص طور پر بہت پسند آیا، چنانچہ اس نے فوراً دوستی ہو گئی۔ نسیمہ نے اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو پوچھا، یہ ناول کیسا ہے؟ فرخدہ نے کہا، بڑا جلیل قسم کا ہے، ایسا ہی مل گیا تھا۔ میں تنہائی سے گھبرا گئی، سوچا کہ چند صفحے پڑھ لوں۔ نسیمہ نے یہ ناول فرخدہ سے لیا۔ واقعی بڑا گھٹیا سا تھا، مگر اس نے رات کو بہت دیر جاگ کر پڑھا۔ صبح نوکر کے ہاتھ فرخدہ کو واپس بھیج دیا۔ وہ ابھی تک تنہائی محسوس کر رہی تھی اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو چند رواق دیکھ لوں۔ کتاب کھولی تو اس میں سے ایک رکا نکلا جو اس کے نام تھا۔ یہ نسیمہ کا لکھا ہوا تھا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ دوستو، اس سے آگے کی کہانی ہم آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتائیں گے، تو ضرور دیکھیے گا۔ دھنیہ واد۔